साल था 1946 का, जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। गांधी, नेहरू, पटेल सब एक नए देश का सपना देख रहे थे। लेकिन उसी समय गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद में एक और क्रांति जन्म ले रही थी, जो दूध के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी। एक ऐसे समय में जब गरीब किसान अपने दूध का दाम भी तय नहीं कर सकते थे, जब अंग्रेजी कंपनीज और उनका कार्टेल गाँव के लोगों का खून चूस रहे थे, तब एक गरीब लड़का जिसके पास ना तो पैसा था, ना पावर और ना ही कोई पॉलिटिकल पहचान थी, लेकिन उसने एक ऐसी कंपनी को जन्म दिया जिसे आज हम अमूल के नाम से जानते हैं। पर ये कहानी सिर्फ दूध की नहीं है, बल्कि ये कहानी हिम्मत और ईमानदारी की है, और एक ऐसे लड़के की है जिसने सिस्टम के खिलाफ खुद का सिस्टम बनाया। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे टाइम में जब एक आम इंसान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी लिखी, जिसे दुनिया ने व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया। 1946 में गुजरात के आनंद गांव के आसपास के दूध उत्पादक किसानों की हालत बहुत ही खराब थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठते, भैंस का दूध निकालते और एक मिल्क कलेक्शन सेंटर में बेचने के लिए जाते थे। लेकिन वहां उन्हें दूध का काफी कम रेट मिलता था। उनसे 20 लीटर दूध लेकर सिर्फ 4 लीटर दूध का पैसा मिलता था, और ये रेट भी पल्सन नाम के अंग्रेजों की कंपनी तय करती थी। ये कंपनी एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेडर थी जो किसानों से दूध लेकर मुंबई में महंगे दामों में बेचती थी। गांव के लोग काफी मजबूर थे, और इसी प्रॉब्लम के बीच कुछ दूध उत्पादकों ने मिलकर गांधी जी के एक फॉलोवर त्रिभुवन दास पटेल के पास गए। त्रिभुवन दास ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो तुम्हें एकता दिखानी होगी और अपना दूध एकजुट होकर बेचना होगा, और उस सिस्टम को तोड़ना होगा जो तुम्हारा खून चूस रहा है। तब काफी सारे किसानों ने त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाया, जिसका नाम कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन रखा गया। पर अभी भी एक दिक्कत थी, ये यूनियन बन तो गया था, पर इसे चलाने वाला कोई नहीं था। और तभी एंट्री होती है एक गरीब लड़के की, जिसका नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन था। इनका जन्म केरला के एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और फिर स्कॉलरशिप के पैसे से यूएस जाकर डेयरी इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया था। फिर इंडिया लौटने के बाद सरकार ने उनकी पोस्टिंग आनंद गुजरात के एक छोटे से मिल्क प्लांट में कर दी थी। सोचिए, एक टॉप इंजीनियर जो यूएस से पढ़ाई करके आया हो, उसे गांव के एक छोटे से फैक्ट्री में भेज दिया गया, जहां ना प्रॉपर मशीन्स थी और ना अच्छी फैसिलिटीज। कुरियन ने सोचा कि एक फॉर्मल लेटर लिख के ट्रांसफर मंगवाएंगे और आनंद से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आनंद उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। फिर उनकी मुलाकात त्रिभुवन दास पटेल से होती है। वो उनको गांव के किसानों की हालत बताते हैं, तो कुरियन ने उसी दिन फैसला किया कि वो आनंद में ही रहेंगे। फिर उन्होंने किसानों के साथ मिलकर भारत में पहली बार प्रोड्यूसर ओन ब्रांड का सिस्टम बनाया, जिसका मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला ही उसका मालिक हो और बीच में कोई मिडिल मैन जैसे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। फिर हर गाँव में इसके मिल्क कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए और हर महीने किसानों को प्रॉफिट होने लगा। फिर जब इसकी ब्रांडिंग की बारी आई तो इसे अमूल का नाम दिया गया, जो कि एक संस्कृत वर्ड अमूल्य से आया है, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस। उस वक्त तक भारत दूध के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट था, पर अमूल के सक्सेस के बाद डॉक्टर कुरियन को एक और बड़ा टास्क मिला, जो कि पूरे भारत को दूध में इंडिपेंडेंट बनाना था। उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी से काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक नेशन वाइड मिशन चालू किया और हर गाँव में अमूल का मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाया, और एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें उस गांव के दूध उत्पादक किसान एक साथ मिलकर काम करें और दूध सीधा यूनियन को बेचे। और कुछ ही सालों में भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, जिसे दुनिया ने व्हाइट रेवोल्यूशन नाम दिया। और एक चीज हमेशा याद रखना, अमूल किसी प्राइवेट कंपनी या किसी बिजनेसमैन का ब्रांड नहीं है, या अमूल को किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये उन लाखों गरीब किसानों की मेहनत से बना है। और हर एक किसान जो दूध सप्लाई करता है वो अमूल का पार्ट ओनर बन जाता है। और आज भी अमूल का प्रॉफिट किसी एक इंसान को नहीं जाता है, बल्कि हर एक किसान तक जाता है। डॉक्टर कुरियन ने भी कभी प्रॉफिट नहीं कमाया और ना ही कभी अमूल के शेयर्स रखे। उनका एक ही सपना था कि हर किसान अपने दूध का मालिक बने। तो आपको अमूल का ये स्टोरी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।